कि कई बार हमें लगता है कि हमने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि उससे हमारा ब्रेकअप होगा, लाइफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो क्या कभी ये डिसीजन लाइफ हमें हमारा बेस्ट डिसीजन बना सकती है, दैट लाइफ गिव्स अस 100 टाइम्स बेटर पर्सन, जो हमने कभी सोचा नहीं था, दैट लाइफ कैन ब्लेस अस विद दैट। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नियति ऐसी है कि कभी भी जब कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो उस समय थोड़ा दर्द होता है। जैसे मैं एक उदाहरण अगर दूं कि मान लो कि कांटा चुभ गया है, उस कांटे को निकालने के लिए सुई गहरी चुभोनी पड़ती है, तब जाके कांटा निकलता है। ठीक इसी तरह शायद आप कहीं गलत में फंस गए हैं और समय आया और समय ने जैसे ही देखा कि आप गलत जगह पर है और समय कुछ अच्छा देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास्ट कार्मिक अकाउंट्स किसी और के साथ बहुत अच्छे से थे, इस व्यक्ति के साथ थे ही नहीं। तो इसीलिए जब ब्रेकअप हुआ तो एक पेन हुआ, लेकिन वो कांटा चुभने जितना पेन था, है ना। और इसीलिए ये हुआ ताकि वो कांटा निकल सके जो आपकी लाइफ में घुस गया था अननेसेसरी, वो निकल जाए। लेकिन निकल जाने के बाद जो हीलिंग महसूस होती है और उसके बाद समय आपकी लाइफ में सही व्यक्ति को ले आएगा जिसके साथ आप कार्मिक बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो नेचुरल है वो व्यक्ति जब आएगा आपकी लाइफ में तो बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा और सही रीति से आपका लाइफ फ्लरिश करने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि ऊपर वाला जब देना चाहता है ना, तो उस समय जो कुछ होता है वो शायद हमें ठीक न लगे, टेम्पररीली ऐसा महसूस होता है, लेकिन उसके बाद कीप योरसेल्फ ओपन फॉर द फ्यूचर और आपके हैंड्स को खुला रखिए। ईश्वर आपकी झोली में बहुत अच्छा कुछ डालना चाहता है, उसको स्वीकार करो। कई बार ये भी ऐसा होता है दीदी कि अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं और वो बहुत ही डीग्रेडेड पर्सन होता है हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से, तो शायद उस डीग्रेडेड पर्सन के साथ रहते रहते हमें ऐसा लगने लग जाता है कि वो डीग्रेडेशन ही हमारी लाइफ है, यू नो, वी आर मेंट फॉर दिस। और समटाइम्स हम अपने आप को ही वो करते रहते हैं कि ठीक तो है, क्या खराबी है इसमें, पॉजिटिव ही तो है, वो भी तो है, हम चल तो सकते हैं एंड ऑल दैट। तो शायद आपने सही कहा कि एक कांटे को लेकर कई बार जब कांटा अंदर चला जाता है तो हम यूज्ड टू हो जाते हैं उस कांटे के, कि ठीक है थोड़ा ही तो पेन हो रहा है। सो आई थिंक यू आर राइट कि यस, लाइफ इज गोना गिव यू समथिंग बेटर यू आर मेंट फॉर। या सो कीप योर आर्म्स ओपन और ईश्वर को या उसके प्रकाश को आने दो, या वो जो आपकी झोली में डाल रहा है बहुत अच्छा डाल रहा है, बिकॉज उसको शायद ज़्यादा पता है कि व्हाट इज़ बेटर एंड इनफैक्ट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। इसीलिए तो कहते हैं ना वो माता पिता है, माता पिता को हमेशा पता होता है आपके लिए बेस्ट क्या है ना। तो उस समय आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब अच्छा होता है तब आपको लगता है कि थैंक्स, आप उसका शुक्रिया कर सकेंगे। इसीलिए कीप योर माइंड ओपन, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, आई शुड से। धैर्यता रखनी होती है और मन को शांत रखो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं चलाओ, तो बहुत अच्छा ही होगा सब कुछ। ओके, थैंक यू सो मच, बिकॉज दिस इज़, यू नो, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। कि उस समय इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि लगता है कि जो नेगेटिव था वो ही पॉजिटिव था, हम डिफरेंस ही करना भूल जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल एडवाइस। थैंक यू guys. If you are holding stones very tightly in your hands and you just feel that stones are the asset of your life, please open the hands, let the stones fall, and let God fill your hands with the precious diamonds or probably the Kohinoor diamond you are meant for. So just if he's trying to give you a Kohinoor or diamonds or solitaires, only if you lose your hand and let the stones fall, he could fill your hands like that. At least give him a chance to do that. Trust him. He will never break your trust. Thank you so much. Be with us on this beautiful journey. Om Shanti. What happened is bygone, and I don't want to mourn. I know that I'm not done. Show me how can I move on. Show me how can I move on.